सिद्धं सुद्धं प्रणमिये जिनेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कम् गुणरायणभूषणोदयम् जीवस्फुरणं मोक्षम्। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव द्वारा रचित ये कोमट सारची जीव कांड नामक ग्रंथ है। इसमें 20 प्ररूपणाओं में से पहली प्ररूपणा गुणस्थान प्ररूपणा की चर्चा अपनी चल रही है और अंत के निकट जा रहे हैं हम सिद्ध बनने के। वीतरागी होना है कि नहीं होना है आज? पूर्ण वीतरागता को प्राप्त करने के लिए आज हम तैयार हैं। कषायों का अंतिम गुणस्थान कल हमने पार कर लिया है। 10वां गुणस्थान जो कषाय सहित जीवों का अंतिम गुणस्थान है। 10वें गुणस्थान तक कषाय पाई जा रही है, उसके आगे कषाय का उदय भी नहीं है। कषाय का बंध तो 9वें तक ही 9वें में ही रुक गया है। सत्ता की अपेक्षा से बात करें तो सत्ता मोहनीय कर्म की सत्ता कौन से गुण स्थान तक रह सकती है? सत्ता 11वें गुण स्थान तक, क्योंकि वहां सत्ता का मतलब है अस्तित्व में है, उदय नहीं है, बंध नहीं है, दबे हुए हैं। लेकिन अगर द्वितीय उपशम पूर्वक जा रहे हैं या उपशम श्रेणी भी है तो चारित्र मोह की सत्ता 11वें तक रह सकती है। पर कषाय के बंध और उदय का वो अंतिम गुण स्थान 10वां गुण स्थान सूक्ष्म सांप्राय, उसकी चर्चा अपनी कल हुई है। अब जो सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान को पार करने के बाद में कौन सा गुण स्थान आएगा? 11वां आएगा कि 12वां आएगा, क्या मालूम कौन सा आएगा? कि जो उपशम श्रेणी वाले मुनिराज हैं, जो उपशमक मुनिराज हैं, उनके उपशांत मोह गुण स्थान 11 नंबर का गुण स्थान उनको प्राप्त होता है। और जो शपक मुनिराज हैं, शपक श्रेणी पर जिन्होंने आरोहण किया है, उनको ये गुण स्थान प्राप्त नहीं होता। अर्थात मोक्ष जाने की प्रक्रिया में ये 11वां गुण स्थान प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 11वां गुण स्थान प्राप्त करना ये हीनता की बात है। ऐसा लगता है 11वें गुण स्थान में पहुंचे तो थोड़ा ऐसा हीन फील होता है। इनमें 11वां गुण स्थान भी है तो भी इतनी उच्च दशा है, पूर्ण वीतरागता की दशा है, यथाख्यात चारित्र की दशा है, वो भी प्राप्त करना कषायों का पूरा पूर्ण रूप से उपशम किया है। साधारण बात नहीं है, हंसी मजाक नहीं है, अत्यंत पुरुषार्थ का, अत्यंत विशुद्ध परिणामों का वो फल है। इसलिए ये किसी के हाथ की बात नहीं है। देखो इससे भी समझ में आता है जो गुणस्थानों में ये जो श्रेणी वाली चीजें है ना, उपशम श्रेणी है कि शपथ श्रेणी है, द्वितीय उपशम है कि शायिक है, ये इससे भी गायक भाव समझ में आता है कि हम केवल गायक हैं। कोई बुद्धिपूर्वक कोई सोचे, बुद्धिपूर्वक कोई भी अगर कोई अगर चढ़ता होता उपशम श्रेणी की शपथ श्रेणी, तो कौन है ऐसा दुनिया में जो उपशम श्रेणी चढ़ना चाहेगा, जो फेल होना चाहेगा, जो इतनी मेहनत करके दोबारा उतर के आना चाहेगा? बुद्धिपूर्वक तो चला के तो कोई नहीं चाहेगा, फिर तो उपशम श्रेणी होती ही नहीं। भाई कोई जीव ही नहीं उसमें होता तो वो रहती ही कहाँ। इसलिए इससे भी समझ में आता है कि जीव केवल गायक है। और इससे वो मुनिराज कोई अपने आप को हीन फील करते होंगे, अरे अरे हम तो उपशम श्रेणी चढ़ गए। उनको खैर पता भी नहीं चलता क्या है, वो तो शुद्ध उपयोग में लीन रहते हैं। लेकिन हीनता की या ऐसी कोई बात उससे नहीं होती है। देखिए 11वां गुणस्थान है नाम उपशांत कषाय। क्या बोलेंगे अब इनको? पूरा नाम क्या कहेंगे?
उपशांत कषाय वीतराग छद्मस, पूरा नाम क्या है? 11वें गुणस्थान का पूरा नाम। उपशांत कषाय वीतराग छद्मस। अभी तक क्या था? संयत संयत, ऐसा आ रहे थे नाम में। देखो, उपशांत कषाय, उपशांत यानी दबी हुई है, उपशमित है। उपशांत का मतलब है उदय का अभाव है, सत्ता में से अभाव नहीं है, उदय का अभाव है, उसको बोलेंगे यहाँ पर उपशांत। दबी हुई है, नष्ट नहीं हुई है। तो उपशांत कषाय, कौन सी कषाय उपशांत है? कौन सी कषाय दबी हुई है? कौन सी कषाय उपशांत है? बोलिए नूतन जी। मैडम मोहनीय मोहनीय कषाय चल रही है ना, तो वो संतुलन कर। मुनि की तो भेद है, कषाय चारित मुनि, तो कषाय कितनी है टोटल, चारित मुनि के भेद कितने हैं? चारित्र चारित मोहनीय मुनि के। के भेद बताइए। हाँ, मोहनीय के तो 28 होते हैं, और चारित्र मोहनीय के 25 होते हैं ना, चारित्र मोहनीय के चारित मुनि के 25 भेद 25 हैं। होते हैं, हाँ। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो अब कौन सी कषाय यहाँ पर 25 में से कौन सी या कितनी कषाय यहाँ दबी हुई है? बोलिए अर्चना जी। संचुलन की जो है चार कसाई। 4 संचुलन। चित्रा जी को बड़ा उत्साह है, बोलिए। 27 कसाई दबी हुई है। एक 27। एक सूक्ष्म लोभ की कसाई है, वही बस जागृत है। सूक्ष्म लोभ दबा है। नहीं, सूक्ष्म लोभ है और 11वें बाकी। गुणस्थान में उपशांत कषाय है, सूक्ष्म लोभ तो 10वें में था ना। चलिए बोलिए। 21 कषाय। 21 कषाय। 21 कषाय दबी ठीक है ना, 21 कषाय दबी हुई है। 21 पे काम कर रहे थे अपन श्रेणी में। है। हम्म। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन की 12 और 9 9 कषाय। वो 21 कषाय, केवल 4 अनंतानुबंधी की भी संयोजना हुई है, वो नष्ट हो गई। अभी के मतलब नष्ट हो गई मतलब अभी सत्ता में नहीं है। अगर द्वितीय ऑप्शन भी है तो वो अभी नष्ट ही कहेंगे उनको, वो नहीं है। बाकी की 21 कषाय वो दबी हुई है। उपशांत कषाय में कौन सी है? ये अप्रत्याख्यान आदि जो 21 कषाय है वो सब दबी हुई है, सत्ता में सारी रखी है। जैसे ही रिटर्न होंगे, अभी अच्छा लगता है, मतलब उसको विषय गणित वणित के आते हैं तो कठिन लगते हैं थोड़े, लेकिन कैसे कैसे कषायों को दबाते हुए ऊपर बढ़ रहे हैं, 11वां गुण स्थान प्राप्त किया और फिर रिटर्न आते हैं। तो जिस क्रम से उनको दबाया था उसी क्रम से वो उठती खड़ी होती हैं, बराबर वापस वापस वापस, एक एक करके कषाय, फिर वेद और 9 कषाय, सब। तो वो सब दबी हुई हैं, और जब रिटर्न होते हैं तो सारी दबी हुई थी ना, बेहोश थी, तो वो जागृत हो जाती है। तो उपशांत कषाय यानी दबी हुई जो 21 कषाय हैं, वो वीतराग। वीतराग मतलब, वीतराग का मतलब सरिता राग जी, भी। वीतराग यानी जिन्होंने जो राग द्वेष से रहित है, हाँ, वीतराग 18 यानी राग दोषों से। द्वेष से रहित, संपूर्ण राग द्वेष से रहित। क्योंकि कषाय सारी देखो, राग द्वेष का मतलब क्या है? राग द्वेष का दूसरा नाम कषाय है, कषाय का दूसरा नाम राग द्वेष है। ये जो कषाय हैं, अभी मोटा मोटापन क्रोध मान माया लोभ ऐसा नहीं, तो क्रोध और मान होती हैं द्वेष रूप, माया और लोभ होती हैं राग रूप। फिर मेन अपन 4 कषाय बोलते हैं ना, वो अनंत अनुबंधी प्रत्येक है, उन्हीं के भेद है।
तो जितनी भी प्रकार की, चाहे अनंतानुबंधी हो, चाहे प्रत्याख्यान हो, चाहे प्रत्याख्यान हो, चाहे संज्वलन हो, जितने भी प्रकार का क्रोध है वो द्वेष रूप है। चारों प्रकार का मान वो द्वेष रूप है। चारों प्रकार की माया, चारों प्रकार का लोभ वो राग रूप है। इसी तरह से 9 कषायों में भी हास्य रति और तीनों वेद वो राग रूप है। भय, जुगुप्सा और अरति शोक वो द्वेष रूप है। तो ऐसे करके जो पूरी 25 कषाय हैं वो राग द्वेष रूप है। अब सारी कषाय, एक भी कषाय का उदय ही नहीं है। कषाय का उदय होता है तो राग या द्वेष होते हैं। अब कषाय का ही उदय नहीं है, सारी कषाय दबी हुई है, तो क्या हो जाएगा जी? राग द्वेष से रहित वीतराग। ठीक है। तो वर्तमान में अभी ये वीतराग कैसा है? ये वीतराग अब अभी परमानेंट नहीं हुआ है, लेकिन अभी जब तक कषाय दबी हुई है उतनी देर के लिए उस पोजीशन में वो कैसा है? वीतराग है, राग द्वेष से रहित है। छदमस्त, छदमस्त, छदमस्त का अर्थ बताया था। छद्म का अर्थ होता है आवरण। छद्म यानी आवरण, छुपा हुआ, ऐसा भी बोलते हैं। कभी कोई, मतलब लौकिक कहानियों में भी आता है, कोई राजा था, वो छद्म वेश में रात को घूमता था प्रजा का दुख जानने के लिए, मतलब छुपे हुए कुछ वेश बदल के ऐसा। तो छद्म का मतलब है छुपा हुआ या आवरण से सहित ऐसा। और इस्थ यानी उसमें स्थित। छद्म इस्थ, आवरण में जो स्थित है, अर्थात ज्ञानावरण दर्शनावरण से जो सहित है। ज्ञानावरण दर्शनावरण का उदय है कि नहीं अभी? ज्ञानावरण दर्शनावरण कल अपन ने चर्चा की थी। कितने कर्मों का उदय चल रहा है? कल अपन ने चर्चा की थी कि 10वें गुण स्थान में, देखो बंद की भी की थी, उदय की भी की थी, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। 10वें गुण स्थान में, प्रश्न अच्छे से सुनिए, 10वें गुण स्थान में कितने कर्मों का उदय है? किसी ने सुधार लिया। 10वें गुण स्थान में कितने कर्मों का उदय है? कहाँ है सबकी उंगलियां, कहाँ है? हाँ, पारुल, पारुल क्या कर रही हो इधर उधर बार बार में? देखो गलत हो जाता है ऐसे बदलने से किसी और को देख के। मुझे तो अभी तक केवल प्रीति का ही ठीक दिख रहा है। हाँ, चेतना जी का भी ठीक है। अरे 8 कर्मों का उदय है। 8 कर्मों का उदय है ना। सूक्ष्म लोभ का भी तो उदय है अभी 10वें में। सूक्ष्म लोभ का भी तो उदय है 10वें में तो। उदय तो 8 का ही है 10वें में। आयु का भी उदय है, सबका उदय है। 10वें, 10वें के बाद कल जो अपन ने चर्चा की थी ना, वो 10वें का अंत और उसके बाद की चर्चा की। 10वें गुण स्थान में बंध कितने कर्मों का है, ये चर्चा की थी। उसका आंसर आएगा जो आप लोग आंसर दे रहे थे बहुत लोग। 10वें गुण स्थान में बंध कितने कर्मों का है? नहीं, चेतना जी, बंध 6 कर्मों का है। मोहनीय का बंध नहीं है और आयु का बंध पहले ही रुक गया था। ठीक है ना। तो 10वें की बात कर रहे हैं। 10वें में 8 का उदय था, 6 का बंद था। ठीक है। अब 11वें गुण स्थान में आया जी, तो मोहनीय का उदय रुक गया। 10वें तक ही था ना मोहनीय का उदय। तो अब 11वें गुण स्थान में कितने कर्मों का उदय है? मोहनीय का रुका है, 7 कर्मों का उदय है। ठीक है। 11वें गुण स्थान में बंध कितने कर्मों का है? कल चर्चा की थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। कुछ लोगों को बहुत सारी चर्चा हो गई थी कल, तो हो सकता है कुछ लोगों को नहीं भी समझ आया हो। पारुल का जवाब सही है। 11वें गुण स्थान में केवल एक साता वेदनीय का ही बंध है, बंध, वो चर्चा अपन अभी करेंगे।
ठीक है, और किसी कर्म का बंध नहीं। करते हैं अपन चर्चा, वापस करेंगे इस चर्चा को। 11वें गुण स्थान में उदय तो 7 कर्मों का है और बंध अकेला एक वेदनीय, और उसमें भी साता वेदनीय, और वो भी बंध तो बोलने में आता है, एक्चुअल में वो खाली आश्रम ही है, एरिया पथ आश्रम ही है, लेकिन उसी को बंध बोल देते हैं। देखिए परिभाषा देखते हैं अपन पहले। कुमटसार जीव कांड में गाथा है 11वें गुण स्थान की। सिक्सटी 1 नंबर की गाथा है। तदक फल जुद जलम वा सरये सर्वाणीयं वणिं निम्मिलियम् सयलोभ संत मोह उब संत कसाय होदी। कदक फल, कतक फल अभी 11वीं गाथा में भी आया था समय सार में। कतक फल मतलब जो पानी को शुद्ध जिससे किया जाता था, निर्मली फल उसको बोलते हैं, उससे युक्त जुदम यानी उससे सहित, जलम उससे उसके से युक्त जल की तरह, अथवा सरय यानी शरद ऋतु के, सर्वाणियम यानी जो सरोवर है, शरद ऋतु का जो सरोवर है उसका, निम्मिलियम यानी जो निर्मल जल है, यानी शरद ऋतु में सरोवर ऐसा निर्मल और शांत रहता है। तो या तो पानी में निर्मली फल डाल दिया तो वो पानी में वो निर्मली फल समझो आप, फिटकरी डाल दी कुछ, वो समझ लो केमिकल आता है कोई, लाल दवा वगैरह ऐसा कुछ, वो कुछ डाल दिया तो क्या होता है, जो गंदगी होती है वो सारी नीचे बैठ जाती है। तो निर्मली फल से युक्त जल की तरह, अथवा शरद ऋतु में जो ऊपर से स्वच्छ हो गया है सरोवर वैसा। तो शरद ऋतु में भी उसमें हलचल नहीं होती, ज्यादा हवा नहीं चलती है, तो सरोवर अगर शांत है तो क्या होगा, मिट्टी सारी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर से एकदम क्लियर दिखेगा। और अगर हवा चल रही होगी, हलचल होगी, तो क्या होगा, वो मिट्टी नीचे से हिल जाएगी, तो वो ऊपर से गंदा गंदा दिखेगा। तो अभी यहाँ 11वें गुण स्थान के लिए उपमा दी है 2 तरह की, कि निर्मली फल से युक्त जल की तरह, अथवा शरद ऋतु में ऊपर से स्वच्छ हो जाने वाले सरोवर के जल की तरह। सयल लोभ लो सयल लोभ संत मोह, सयल उप संत मोह, जो मोह है सकल मोह, संपूर्ण मोह का उपसंत यानी उपशांत हो जाने, उपशम हो जाने से, उपसंत कषाय हो होदी, उपशांत कषाय होता है। देखिए, संपूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों को उपशांत कषाय नामक 11वां गुणस्थान कहते हैं। देखो गुणस्थान क्या है, अपन ने परिभाषा के समय चर्चा की है। गुणस्थान कोई ऐसा कोई क्षेत्र है, कोई वस्तु है, कोई मंजिल है, मंजिल मतलब ये फ्लोर, कि इस फ्लोर पे पहुंच गए, ऐसे अपने मकानों की जैसे घरों की फ्लोर होती है। गुणस्थान क्या है, जीव के जो अवस्था है, तारतम्य रूप अवस्था कौन सी, इस श्रद्धा और चारित्र गुण की। तो वो जीव की अवस्था मतलब क्या, वो जीव के परिणाम, जीव उन उन परिणामों को प्राप्त करता है तो उन उन गुणस्थानों में कहा जाता है। यदि सम्यक की विराधना रूप परिणाम है तो वो कौन सा गुणस्थान कहलाएगा, सम्यक की विराधना रूप। बढ़िया, अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। दूसरा सासाधन, ठीक है ना। तो ये जीव के परिणाम है। यदि सम्यक तो रूप परिणाम है लेकिन व्रतों के परिणाम नहीं है, तो कौन सा गुण स्थान है, अविरत सम्यक। और सम्यक्त्व के साथ में कुछ एक देश त्याग के भाव हैं, तो 5वां गुण स्थान है। पापों के संपूर्ण त्याग के भाव हैं, तो 6वां 7वां गुण स्थान है। इसी तरह से आगे आगे। तो ये जीव के कैसे परिणाम है
कि संपूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम से होने वाले जो निर्मल परिणाम है, कैसे निर्मल परिणाम है? जैसा वो सरोवर का जल शांत है, मिट्टी नीचे बैठी हुई है, पानी एकदम क्लीन दिख रहा है, ऐसे जीव के परिणाम बिल्कुल कषाय बिल्कुल नहीं दिख रही है, लेकिन अंदर नीचे सत्ता में बैठी हुई है। उसका नाम उपशांत कषाय वीतराग छद्मस नाम का 11वां गुण स्थान है। एक बार फिर से अर्थ पढ़ लेते हैं। निर्मली फल से युक्त जल की तरह अथवा शरद ऋतु में ऊपर से स्वच्छ हो जाने वाले सरोवर के जल की तरह संपूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों को उपशांत कषाय नामक 11वां गुणस्थान कहते हैं। देखिए इसमें निमित्त क्या कह रहे हैं? उपशांत कषाय गुणस्थान का संपूर्ण मोहनीय कर्म का उपशम, ये इसका निमित्त है गुणस्थान का। देखो, कर्म के उपशम को कह रहे हैं निमित्त, इसका मतलब आप यहां बताना है उपादान क्या है। कर्म का उपशम निमित्त है 11वें गुणस्थान में, उपादान क्या है इसमें? बोलिए दीपिका जी, बोलिए। जीव उपादान हुआ, या यूं कहें जीव के परिणाम उपादान। हाँ, जीव के वो विशुद्ध, जीव उपादान है, ठीक है, लेकिन अभी और अपन उसको पॉइंट करें। जीव के वो विशुद्ध परिणाम वो उपादान है। जीव के इधर विशुद्ध परिणाम होते हैं, तो इधर ये संपूर्ण मोहनीय कर्म का उपशम होना, ये उसमें निमित्त है। दोनों का समकाल है, एट ए टाइम हो रहे हैं, लेकिन काम हो किस में रहा है? काम हो रहा है जीव में। तो जीव के परिणाम वो उपादान है स्वयं, और उसमें कर्म का उपशम वो निमित्त है। तो यानी 11वां गुणस्थान है वो जीव के परिणाम रूप अवस्था है। सर्वमोहनीय कर्म का उपशम उसमें निमित्त है। परिणाम कैसे हैं? पूर्ण वीतराग, निर्मल दशा, और उदाहरण यहाँ पर दो दिए हैं, ये निर्मली फल सहित स्वच्छ जल और शरदकालीन सरोवर का जल, ये तो दोनों उदाहरण दिए हैं। ठीक है, इस तरह से ये 11वें गुणस्थान की परिभाषा समझ लीजिए जो दी है जीवकांड जी ने। नाम अपन ने देख ही लिया। तो इस प्रकार से संपूर्ण कषायों के उपशांत हो जाने पर वर्तमान में जिस समय ये कषाय उपशांत है, उतनी समय में उतनी देर के लिए संपूर्ण रागादि का अभाव हो जाने पर वो वीतरागता प्रकट होती है। लेकिन संपूर्ण रागादि का अभाव होने से वीतराग है, लेकिन अभी 3 घातिया कर्मों का उदय विद्यमान है। रागादि का तो अभाव हुआ, मोहनीय कर्म का तो अभाव हुआ, 4 घातिया में से अभाव हुआ, मतलब उसका उपशम हुआ, उदय का अभाव हुआ। लेकिन ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों घातिया कर्मों का उदय अभी विद्यमान है, इसलिए क्या है? वो छद्मस्त है। मोहनीय कर्म के उपशम के कारण तो वीतराग है, संपूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम के कारण वीतराग है, लेकिन ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के उदय के कारण क्या है? अभी उदय मतलब क्षयोपशम समझना, उदय का मतलब पूरा उदय नहीं, उनके क्षयोपशम के कारण अभी छद्मस्त है, इसलिए उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त इसका नाम है। क्लियर है? सम्यक्त की अपेक्षा से बात करेंगे। 11वें गुणस्थान में सम्यक्त कौन सा पाया जा सकता है? आप लोगों को ही बताना है। 11वें गुणस्थान में कौन सा सम्यक्त पाया जा सकता है? अच्छा, पहले तो उंगली से जवाब दे दीजिए, 1 पाया जाएगा कि 2 पाए जाएंगे? तृप्ति भाभी। हम्म, अच्छा है, कुछ लोगों का गलत है, बाकी लोगों का सही है। दोनों पाए जा सकते हैं, सम्यक तो दोनों पाए जा सकते हैं, द्वितीयोपशम भी और
शायद भी उपशम श्रेणी में दोनों सम्यक के साथ चढ़ रहे थे ना जी। तो जो द्वितीयोपशम के साथ चढ़ा है वो 11वें तक द्वितीयोपशम के साथ पहुंच रहा है। जो शायिक सम्यक के साथ पहुंच चढ़ा है वो शायिक सम्यक के साथ 11वें में है। दोनों प्रकार के सम्यक तो यहाँ पर पाए जा सकते हैं, द्वितीयोपशम अथवा शायिक, दोनों में से एक जीव को एक ही होगा। देखो दोनों पाए जा सकते हैं, मतलब अलग अलग जीवों की अपेक्षा से अपन बात कर रहे हैं। तो द्वितीयोपशम और शायिक इन दोनों में से कोई सा भी सम्यक किसी भी जीव को वहां पाया जा सकता है। सम्यक तो कोई सा भी हो, उससे गुणस्थान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि भाई ये द्वितीयोपशम है तो गुण कुछ अलग उसकी वीतरागता है विशुद्धि होती हो, और शायिक सम्यक तो है तो उसकी वीतरागता है विशुद्धि अलग होती हो, नहीं, उससे उसका कोई संबंध नहीं। बोलिए। अगर सहायक सम्यक्त वाला जो उपशम श्रेणी चढ़ा है वो गिरा तो वो भी सेम उसी पैटर्न से गिरेगा जैसे द्वितीय उपशम वाला गिरा। 7वें तक गिरने का वही क्रम है, 7वें तक गिरने का वही क्रम है, एक के बाद एक। चलिए, चारित्र। 11वें उपशांत कषाय गुण स्थान में चारित्र कौन सा पाया जाएगा? 3 प्रकार के चारित्र में से बताना है पहले, औपशमिक, शैवशमिक और शायिक। अभी उंगली से सभी जवाब दे सकते हैं। औपशमिक, शैवशमिक, शायिक, या फिर कुछ और जवाब है तो 4 नंबर। जो 4 उंगली दिखाएंगे तो उनसे पूछ लेंगे भी क्या जवाब दे रहे हैं। ये अभी इन तीन ही सम्यक सॉरी चारित्र में से बताना है, फिर वो 5 प्रकार के चारित्र की चर्चा अलग कर लेंगे। इन तीनों में से कौन सा चारित्र पाया जाएगा? सारिका जी। 3। मयूरी जी, आपकी 2 उंगली है कि 1 उंगली है? 2। और 4 उंगली दिखा रही है, बोलो भाई, माइक पकड़ ले। जो मतलब द्वितीय उपशम से चढ़ेगा उसको औपशमिक चारित्र होगा, और जो शायिक सम्यक से चढ़ेगा उसको शायिक चारित्र। यही पढ़ते आ रहे हैं अपन 8वें गुण स्थान से अभी तक, ऐसा हाँ, पढ़ते आ रहे हैं। उपशम श्रेणी में अपन ने ऐसा पढ़ा है, फिर यहाँ उपशम के श्रेणी में तो 11वें गुण स्थान औपशमिक। में आके नया रूल निकल जाएगा कि द्वितीय उपशम से चढ़ने वाले का औपशमिक चारित्र। अपन ने उपशम श्रेणी में एक बार भी शायिक चारित्र लिखा है किसी के लिए भी? तो उपशम श्रेणी में शायिक सम्यक से चढ़ रहे थे कि नहीं चढ़ रहे थे अब तक? फिर राइट, तो वो औपशमिक चारित्र होगा सर। देखिए, 11वें गुण स्थान में और ऑप्शन ही नहीं है यहाँ, निश्चय से, वास्तव में अब पूर्ण रूप से औपशमिक चारित्र यहाँ 11वें गुण स्थान में प्रकट हुआ। अभी तक तो हम वो रास्ते में है, प्रोसेस में है, तो औपशमिक चारित्र उपशम श्रेणी वाले को कह रहे थे, लेकिन अब ये तो पूर्ण रूप से कंप्लीटली यहाँ कषायों का यहाँ उपशम है। तो चारित्र कब प्रकट होता है? कषायों का अभाव होने पर चारित्र प्रकट होता है। चारित्र मोह, उसका नाश हुआ तो चारित्र प्रकट हुआ। तो चारित्र मोह यानी कषाय, कषायों का पूर्ण रूप से उपशम हुआ तो चारित्र कौन सा होगा? औपशमिक चारित्र। कोई शैवशमिक चारित्र अब यहाँ पर नहीं है, शायिक चारित्र भी नहीं है, नहीं हो सकता है। 11वें गुण स्थान में केवल औपशमिक चारित्र ही है, ठीक है? केवल एक ही औपशमिक चारित्र ही यहाँ पर पाया जाएगा। अब जो 5 प्रकार के चारित्र हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म साम्प्राय और यथाख्यान, इन 5 प्रकार के चारित्रों में से कौन सा चारित्र यहाँ पाया जाएगा? 1 2 3 4 5 उंगली बतानी है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म साम्प्राय, यथाख्यान। अच्छा जवाब है, कुछ लोगों के गलत भी है, बाकी सब सही भी बता रहे हैं। यथाख्यात चारित्र, देखो अपन क्रम से बढ़ते आ रहे हैं। सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र
छठे से नवे तक, छठे से नवे तक सामायिक और चितोपद स्थापना है। छठे और सातवें में अकेला परिहार विशुद्धि, वो छठे और सातवें में। फिर सूक्ष्म सांप्राय केवल 10वें में जो गुणस्थान है। अब उसके बाद में 11वें 12वें 13वें 14वें, यहाँ क्या है, यथाख्यात चारित्र। तो सामान्य से यथाख्यात। अब यहाँ 11वें गुणस्थान में इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे, औपशमिक यथाख्यात चारित्र। क्योंकि औपशमिक चारित्र है और यथाख्यात चारित्र है, और यथाख्यात चारित्र आगे भी होता है, 12वें में भी 13वें में भी 14वें में भी। तो 11वें गुणस्थान वाले चारित्र को कहेंगे औपशमिक यथाख्यात चारित्र। चित्रा जी, क्या प्रश्न है आपका? ये जो छपक श्रेणी वाले हैं वो तो 12वें में सीधे चढ़ेंगे, 11वें में चढ़ेंगे नहीं, और वो गिरेंगे भी नहीं, तो 11वें से फिर नीचे 10वें में कैसे आए? तो हमने कब कहा शपथ श्रेणी वाले 10वें में आ रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग लिखे हैं ना ये कि 11वें गुणस्थान में दोनों तरह के सम्यक्त पाए जाते हैं, इसीलिए। सम्यक्त्व बात अलग है, श्रेणी बात अलग है अच्छा। ना। ये होता है कंफ्यूजन, लेकिन बार बार माइंड में ध्यान रखना है, सम्यक्त्व अलग है, श्रेणी है वो चारित्र पर काम हो रहा है। श्रेणी चारित्र के लिए चढ़ी जा रही है, सम्यक्त्व है वो श्रद्धा गुण पे का काम है। दोनों गुण अलग अलग हैं, दोनों के कर्म अलग अलग हैं। सम्यक्त्व का विरोधी दर्शन मोहनीय कर्म है, चारित्र का विरोधी चारित्र मोहनीय कर्म है। श्रेणी चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम या क्षय के लिए चढ़ी जा रही है। दर्शन मोहनी का वहां कुछ नहीं होना है श्रेणी में। जो द्वितीय उपशम सम्यक्त भी किया जा रहा है वो अधः प्रवृत्तकरण से पहले ही, समझ लो स्वस्थान में ही द्वितीय उपशम होके फिर वो सातिशय में अधः प्रवृत्ति में पहुंचता है। श्रेणी में दर्शन मोहनी का पर कुछ काम नहीं होता है। श्रेणी में जो भी काम होगा वो चारित्र मोहनीय पर होगा। तो जो हमने कहा था उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, वो शायद सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि की बात अलग है। गुण अलग अलग है, उसके कर्म अलग अलग है। ठीक है, तो हो गई ये बात सम्यक की और चारित्र की। ठीक है, अब काल, 11वें गुणस्थान का काल, कितनी देर तक रहेंगे 11वें गुणस्थान में? पूर्ण वितराग दशा है, 2-4 घंटे तो रुक जाए कम से कम। ऐसे होता है आजकल, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, और बहुत सुविधाएं हो गई ट्रेन की प्लेन की ऐसी, तो जाते हैं 3 दिन में 4 दिन में तो सोमेश्वर जी जाके आ जाते हैं, 3 दिन में वापस। 1-2 दिन में बुंदेलखंड, वहाँ इधर कुंडलपुर जाके आ गए। ये ऐसे, ये सड़क नापने गए थे क्या? गए आए, ऐसा करते हैं। तो यहाँ 11वें गुणस्थान में गए इतनी मेहनत करके, और रास्ता देखने गए थे, मोक्ष मार्ग का रास्ता। देखो जो देखा हुआ रास्ता होता है ना, आप लोगों को ने फील किया होगा, मतलब सबके अनुभूत चीज है। जब हम कहीं जाते हैं तो जाते समय रास्ता लंबा लगता है, और जब आते हैं तो छोटा लगता है। रास्ता छोटा हो जाता है क्या? रास्ता तो उतने ही किलोमीटर है जितने किलोमीटर गए थे, लेकिन वो दृष्ट मार्ग हो जाता है ना, देखा हुआ रास्ता हो जाता है। तो ये मतलब नेचर है, ह्यूमन नेचर है ऐसी कि वो दृष्ट मार्ग होता है तो वो सरल भी लगता है और कठिन नहीं लगता, और जल्दी से पूरा होता है ऐसा लगता है। तो ये एक बार मोक्ष मार्ग को देखे आए, मोक्ष मार्ग को देखकर फिर आ रहे हैं। देखिए काल कितना है, वही सिस्टम है श्रेणी का जो सिस्टम है। जगन्य काल और उत्कृष्ट काल देखेंगे तो जगन्य काल क्या बनेगा? एक समय, एक समय कैसे बनेगा? वही कंडीशन है, मरण की अपेक्षा। 11वें गुणस्थान का जगन्य काल एक समय, मरण की अपेक्षा। कब कब बनेगा ये मरण की अपेक्षा एक समय?
मरण की अपेक्षा एक समय कब कब बनेगा? से पूछा गया। बोलिए अलका जी। जब कोई उपशमक 10वें गुणस्थान से 11वें में आया, एक समय रह के उसकी मरण हो गई तो एक समय कहलाएगा, और फिर वो वापस नीचे और 11वें 12वें से 11वें में आए और एक समय रहे और मरण हो जाए? 12वें में तो मरण होता ही नहीं है। 12वें में तो छपक वाले जाते हैं, 10वें हम्म। से 12वें में। ठीक है, हाँ बढ़िया। मतलब अपन ऐसा कर रहे थे ना नीचे अभी तक, ऊपर से भी एक समय अगर नीचे से ऊपर आया एक समय रहा, ऊपर से नीचे आया एक समय रहा। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ केवल 10वें से 11वें में आया, एक समय रहा और आयु पूरी हो गई, बोलते हैं भवक्षय। भव ही खत्म हो गया, आयु पूरी हो गई। तो इसलिए वहां एक समय का काल, जगन्य काल, मरण की अपेक्षा ही बन सकता है। ध्यान रखना है सारी श्रेणी के गुणस्थानों में सेम चल रही है चीज, कि एक समय का जगन्य काल बनेगा वो मरण की अपेक्षा। और भी मध्यम जो काल बनेंगे अंतर्मुख से नीचे वाले, वो सब मरण की अपेक्षा से ही बनेंगे। उत्कृष्ट काल कितना है? सामान्य से कहेंगे तो यथा योग्य अंतर्मुख, सामान्य से कहेंगे तो यथा योग्य अंतर्मुख। लेकिन इसके 11वें गुणस्थान के काल को मेंशन किया गया है शास्त्रों में। कितना काल है वो अंतर्मुख का? उसको कहा है दो शुद्र भव। शुद्र भव मतलब सबसे छोटा जो आयु भोगने का काल है, इसका होता है शुद्र भव। शुद्र भव समझते हैं रेखा जी? नहीं समझते नहीं है, फिर भी अंदाज अपर्याप्त जीवों का। हम्म। अपर्याप्त जीवों का जो आयु होती है वो सामान्य रूप से हम उसको शुद्र भाव कहते हैं। लेकिन अपर्याप्त जीवों के भी, जितना हम कहते हैं ना एक श्वास का 18वां भाग, उसमें जन्म मरण, उससे भी छोटा टाइम होता है, क्योंकि उनके भी कदली घात हो जाता है। तो उसको बोलते हैं घात, शुद्र, घात क्षुल्लक, ऐसा शब्द दिया है उसके लिए। अपर्याप्त जीवों, अपर्याप्त मतलब किसी ने अपर्याप्त की आयु बांधी, अर्चना जी, दोनों अर्चना जी को कह रही हूँ। किसी ने अपर्याप्त की आयु बांधी है। अपर्याप्त की आयु मैक्सिमम वो श्वास का 18वां भाग है ना। प्रीति, दोनों तो प्रीति हैं, दोनों अर्चना जी हैं। और दोनों आसपास पास पास हैं सब मेरे को जो दिख रही हैं। तो जो श्वास के 18वें भाग हम कहते हैं, तो वो बांधी है उन्होंने उतनी आयु। लेकिन उतनी भोगेंगे जरूरी नहीं है, उनकी उतनी आयु में भी कदली घात हो जाता है। मतलब जो श्वास के 18वें भाग आयु है, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा नहीं भोग पाते हैं, उससे पहले ही उनका मरण हो जाता है। वो शुद्र भाव, उसको बोलते हैं घात क्षुल्लक। और उसको मतलब एक तो जीवनी आयु और एक दूसरा मतलब जो भोगने वाली आयु, उसके लिए और शब्द दिया है। अभी तो मतलब आप इतना समझ लीजिए, बाकी सब लोग, मैं तो जो थोड़ा विशेष पढ़े हुए हैं उनको, उनके लिए बता रही हूँ। बाकी जो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो उतना ही समझ लीजिए, सामान्य से अंतर्मुख और विशेष से कहे तो दो शुद्र भव। शब्द भले ही लिख लें, याद कर लें। तो जो थोड़ा और गहरा अध्ययन करते हैं उनके लिए बता देंगे बात, बाकी लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, उतने में आप लोगों को समझ आ गया है, ज्यादा डिटेल नहीं करती हूँ, और लोग अभी कंफ्यूज हो गए। बोलिए। दीदी इनको लब्ध अपर्याप्त जीव भी बोलते हैं क्या? हाँ, लब्धि अपर्याप्त, जो अपर्याप्त जीव है वो लब्धि अपर्याप्त कहो, अपर्याप्त कहो वही। ये जो शुद्ध भाव होते हैं, जो अपन ने संख्या सुनी है, एक अंतर्मुख में 66,336, ये वो शुद्ध भाव है।
और वो कदली घात कर करके आयु को इतना घात कर करके उनकी आयु बहुत कम रह जाती है। वो ये शुद्र भाव, तो ये दो शुद्र भाव ये 11वें गुण स्थान का मतलब मेंशन किया है कि इतना टाइम है, कितना कम काल है, इतना कम काल 11वें गुण स्थान का है। उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट काल की बात है, यानी इतनी उत्कृष्ट दशा को पहुंचे, पूरे वीतराग हो गए कितनी देर के लिए, इसलिए मैंने कहा था सड़क नापने गए थे। इतनी गए सफर करके, यानी 20-20, 25-25 घंटे का तो हमने सफर किया और 4-5 घंटे वंदना की और वापस ही आ गए। तो वहां तो 4-5 घंटे रुके, यहाँ तो 4-5 सेकंड भी नहीं है, सेकंड का करोड़वा भाग, उतना भी देर यहाँ पर नहीं रह पा रहे, और उसका काल भी उतना है। तो उतनी देर के लिए भी वो जो वीतरागता और वो जो शांति वो प्राप्त होती है। फिर करें कि नहीं करें, कि अरे जो मिलता है वो ले लेना चाहिए, कि साहब इतनी सी देर के लिए रहेगा, कि पहली बात तो अपन ने पहले ही देख लिया था अपने हाथ में नहीं है कि क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। लेकिन वो भी उनको उतना, वो पूर्ण सुख की दशा है, पूर्ण सुख की दशा है, क्योंकि कषायों से दुख होता है, कषायों का पूरा यहाँ पर उदय का अभाव है, तो पूर्ण सुख की दशा वहां पर है। बोलिए। मैम उनको भी एहसास ही नहीं होता होगा कि मतलब कि कब उनके भाव खराब हुए और कब वो वापस नीचे के गुण स्थान में पहुंच गए, उनको खुद को भी एहसास शायद नहीं होता होगा, उनके भाव जब जो नीचे, खराब हो जब जाते नीचे हैं। कषाय, हाँ नीचे जब कषायों के उदय आएंगे तब तो पता लगेगा ही ना। अभी एसी में बैठे थे और फिर एकदम से बाहर निकलते हैं कमरा खोल के, तो पता तो लगता ही है कि कहाँ गए। तो वो नहीं ऐसे मतलब सांस के 28वें भाग तो मतलब क्या ऐसे मतलब परिणाम खराब हो जाते हैं, मतलब समझ के बाहर की चीज है थोड़ी सी। इतनी ही देर, मतलब वो जो दबा रहा है ना, वो इतनी ही देर काम करता है। वो जो क्लोरोफॉर्म सुंघाया है ना, वो इतनी ही देर काम करता है। एनेस्थीसिया दिया है, वो कितनी देर काम करेगा। तो वहां तो लंबे लंबे ऑपरेशन होते हैं तो उस हिसाब से चलता है। यहाँ वो कषाय को इतनी ही देर के लिए बेहोश किया जा सकता है, उससे ज्यादा देर के लिए कषाय बेहोश नहीं हो सकती। या तो आप नाश करो, नहीं तो इतनी ही देर के लिए बेहोश हो पाती है। ऐसा ही वस्तु स्वरूप ऐसा ही। तो ये काल हो गया मध्यम काल, वही 2 समय से लेके और उत्कृष्ट काल से 1 समय कम तक, वो बीच का सारा टाइम वो मध्यम काल है। ठीक है। अब गमनागमन, देखो 11वां गुण स्थान सरल है, क्योंकि सारी तैयारी हो गई थी। तो अब यहाँ फटाफट फटाफट देखो, यहाँ शास्त्रों में ये भी कहे हैं 11वें गुण स्थान से जो गिरने के दो दो कारण बताए हैं। जैसे प्रश्न ये उठता है, जीव इतनी पूर्ण सुख की दशा को, पूर्ण वीतरागता को प्राप्त हो गया था, क्या चारित्र को प्राप्त हो गया, गिरता क्यों है, गिर क्यों जाता है। तो वहां 2 कारण बताए, वो शब्द हैं खाली, बाकी अपने को पता है कारण। एक कालक्षय और दूसरा भवक्षय। भवक्षय यानी आयु पूरी हो गई, तो आयु पूरी हो गई तो गिरेगा ही गिरेगा। और जो पहला कहा कालक्षय, कालक्षय मतलब टाइम पूरा हो गया, उस गुणस्थान का टाइम ही उतना था, उतना टाइम था, अब टाइम पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, आपको बाहर निकाला जाएगा। एक टाइम आपका पूरा हो गया तो चलो यहाँ से। कहीं भी आप जाएंगे, आप ट्रेन का टिकट लेके बैठे हो, प्लेन का टिकट लेके बैठे हो, कितने महंगा सा महंगा टिकट लेके बैठे हो, आपने पूरा प्लेन थोड़ा ना खरीद लिया, हमेशा के लिए थोड़ा ना खरीद लिया। जितनी देर की आपकी फ्लाइट है उतनी देर बैठे रहो, उसके बाद क्या होगा, कालक्षय होगा, निकलो बाहर। तो या तो आयु पूरी हो जाए तो जीव वहां से निकल जाता है, या फिर गुणस्थान का टाइम ही पूरा हो जाए, उसको कह लो गुणस्थान की आयु पूरी हो जाए। तो ये 2 कारण उसके लिए बताए गए हैं। पीछे के गुणस्थानों में भी ऐसा ही है ना, या तो आयु पूरी हो जाए या फिर उसका टाइम ही इतना है। लेकिन अभी तो ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन यहां से अब वापस आएंगे। ठीक है। गमनागमन, 11वां उपशांत मोह गुण स्थान। गमन कहाँ कहाँ होगा, ऊपर कहाँ होगा और नीचे कहाँ होगा।
उपशांत गुण स्थान। बोलिए रूपम जी। दीदी 11वें से ऊपर तो गमन नहीं होगा। नीचे 10वें में आएंगे या मरण अपेक्षा सीधे चौथे में जाएंगे, मरने की अपेक्षा। बहुत अच्छा, ठीक है। ऊपर गमन नहीं होगा तो रिटर्न करे होंगे तो नीचे 10वें में, और मरण हो जाएगा अगर 11वें में भविष्य हुआ और मरण हुआ तो सीधा चौथे गुण स्थान में जाएंगे। ठीक है, तो गमन के दो रास्ते हैं, नीचे की तरफ ही 10वां या चौथा। आगमन कहाँ से होगा? 11वें गुण स्थान में आएंगे तो कहाँ से आएंगे? बोलिए तृप्ति भाभी। आगमन 12वें से तो नहीं होगा। 12वें से? बस 12वें में तो नहीं जाएंगे, वहां से आना होगा, तो 10वां ही बनेगा इसका। 10वें से ही बनेगा, 12वें से आना नहीं होगा, 10वें से बनेगा। कौन से 10वें से बनेगा? दो 10वें गुण स्थान के दो भेद हमने देखे थे, तो 11वें गुण स्थान में कौन से वाले 10वें से आएंगे? बोलिए उषा जी। उपशम श्रेणी वाले हैं। जोर से बोलिए थोड़ा। उपशम श्रेणी वाले हैं। उपशम? उपशम श्रेणी वाले हैं। उपशम श्रेणी वाले, उपशमक सूक्ष्म सांप्राय से ही आएंगे। 11वें गुण स्थान में कहाँ से आएंगे? आगमन कहाँ से होगा? उपशमक सूक्ष्म सांप्राय से। जो शपक वाले सूक्ष्म सांप्राय हैं वो 11वें में नहीं आएंगे। तो सरल है, आगमन का एक ही रास्ता है 10वां, उपशमक 10वां, और गमन के ऐसे तो एक ही रास्ता है, वो भी 10वां ही है, और मरण हो जाए तो चौथा। यानी आएंगे भी 10वें से, जाएंगे भी 10वें से। तो ऐसा अपन प्रश्न बना सकते हैं, ऐसा कौन सा गुण स्थान है कि उनके आने का भी वही रास्ता है और जाने का भी वही रास्ता है, वही गुण स्थान है? ये 11वां गुण स्थान। ठीक है, इस तरह से ये गमनागमन की चर्चा हो गई है। प्रश्न तो नहीं है किसी को? बोलिए आशा आंटी। जब हमने वहां चौथे में दर्शन मोहिनी का उपशम किया था, उसमें रुकने का काल तो ज्यादा था और इसमें तो बहुत ही कम हो गया है। तो वह दर्शन मोहिनी के लिए तो काल ज्यादा, और यहाँ कसाय इतनी जल्दी आ गई कि यहाँ इतना कम हो गया। ऐसा भाई ही वहां भी वही निर्मल जल वाला वही प्रोसीजर था ना, वहां समय उसके लिए था, दर्शन मोहिनी के लिए। यहाँ चारित्र, तो ये ज्यादा कठिन है चारित्र मोहिनी वाला। अब कठिन कहो जो भी कहो, बस स्थिति ऐसी है कि यहाँ समय कम है। वहां तो ज्यादा था ना अंतर, वहां। वहाँ बड़ा है, यहाँ हाँ, काल वहां बड़ा था। वहां भी वैसे तो दर्शन मोहिनी का ऑप्शन हो रहा था। ऐसा है। यानी हम कहते तो हैं कि मिथ्यात्व बड़ा प्रबल है और ये है वो है, लेकिन मिथ्यात्व से प्रबल कषाय, ये कषाय ज्यादा देर दबी नहीं रह सकती है, ज्यादा फुदकती। ऐसे होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, सुना भी होगा कि बंदर आते हैं ना शहरों में, और अब यहाँ भी आते हैं, कॉलोनीज में भी आते हैं, बंदर की फौज आती है। तो कौन ज्यादा फुदकता है, उचकता है, शैतानी मचाता है? बड़े बड़े मोटे बंदर होंगे ना, वो इतना फिर भी वो सीधे अपने रास्ते निकल जाएंगे, वो ज्यादा छेड़खानी भी नहीं करेंगे, अपने को परेशान भी नहीं करेंगे। और वो जो छोटी आती ना बंदरियां, उनके साथ में बच्चे उनके, वो ज्यादा बदमाशी मचाते हैं, उड़दंग मचाते हैं। तो वो मोटा दिखता है, मिथ्यात्व, लेकिन फिर भी यद्यपि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको कोई कमजोर बता रही हूँ या ऐसा, लेकिन अब जिसकी शादी उसके की, ऐसी है स्थिति। तो कषाय भी कम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कषायों को कम समझे, वो भी अपना पूरा प्रभाव दिखाती है इस तरह से। देखिए 5 मिनट बचे हैं, अगर कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो विशेषताओं की जितनी फिर चर्चा होगी उतनी करेंगे, बाकी चर्चा कल करेंगे, या तो पूरी चर्चा कल कर लें विशेषताओं की। बोलिए विषय।
ये 10वें गुण स्थान के आगे तो 7 कर्मों का ही उदय रहेगा ना। थोड़ा जोर से बोलिए। और 10वें गुण स्थान में के आगे 7 कर्मों का ही उदय रहेगा क्या? हाँ, 10वें से आगे मतलब 11वें और 12वें में। फिर 13वें में 7 का नहीं रहेगा। 11वें में और 12वें में मोहनी का उदय नहीं है, बाकी 7 कर्मों का उदय नहीं। बोलिए मैं। अब भाभी इससे रिलेटेड नहीं है वो प्रश्न। एक कंफ्यूजन है कि जब क्षयोपम सम्यक्त होता है तो अनंतानुबंधी का उपशम होता है, और जब द्वितीयोपशम आपने बताया अभी कि अनंतानुबंधी की वो जीव विसंयोजना करने के बाद फिर श्रेणी चढ़ते हैं, तो फिर जब वो नीचे उतरेंगे तो उनका द्वितीयोपशम कन्वर्ट हो जाएगा ना क्षयोपम में। तो जब वो छठवें गुणस्थान में जब आएंगे तो फिर उनका अनंतानुबंधी का उपशम ही रहेगा ना उस टाइम पे, या फिर वो विसंयोजना जो हो चुकी है। नहीं, विसंयोजना बनी रह सकती है। द्वितीयोपशम सम्यक का काल पूरा हो जाएगा, सम्यक से क्षयोपशम हो जाएगा। विसंयोजना बनी रह सकती है, विसंयोजना का काल लंबा है। का जितना टाइम पीरियड है उतनी देर तक वो बनी रह सकती है, और उतनी देर में वो फिर विषय योजना है ही। और शिवक्षम सम्यक के बाद में फिर वो शायिक कर सकते हैं उतनी देर में, अगर करें तो। और अगर नहीं किया शायिक और विषय योजना का काल पूरा हो गया, तो वापस से अनंत अनुबंधी सत्ता में आ जाएगी। ऐसा है। अच्छा, मतलब अनंतानुबंधी का वो बंद करेंगे छठवें गुणस्थान वर्ती। नहीं, बंद जब विषय योजना हुई है तब बंद नहीं होगा अनंत अनुबंधी। बंद हो जाएगा तो अंतम सत्ता में आ जाएगी, बंद होते ही तो सत्ता में आ जाएगी। तो फिर विषय योजना नहीं रहेगी। विषय योजना का मतलब है विनष्ट है, अनंतानुमति नहीं है। पर जब वो छठवें गुणस्थान में जाएंगे तब तब तो क्षयोपम सम्यक्त हो जाएगा ना, तो नहीं नहीं, अनंतानु मतलब शिवोक्षम सम्यक तो तब होगा जब द्वितीयोक्षम का काल पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो द्वितीयोक्षम का जब तक काल चल रहा है तब तक द्वितीयोक्षम है। उसके बाद में काल पूरा होने के बाद में शिवोक्षम में कन्वर्ट हो गया, तो शिवोक्षम सम्यक दृष्टि को विषय योजना बनी रह सकती है ना, दिक्कत नहीं है उसमें। अनंतानुबंधी की विषय योजना बनी रह सकती है। सम्यक तो शिवोक्षम है, शिवोक्षम सम्यक का कारण है सम्यक प्रकृति का उदय। उदय चल रहा है। अनंतानुबंधी का तो तब भी अनुदय ही था, अगर विषय योजना नहीं की थी तब भी अनुदय था, तो वो वैसे उपशमित रूप में उसका अनुदय था। और अभी नष्ट रूप में अनुदय है। अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा तो सम्यक तो बना ही नहीं रहेगा कोई सा भी। ठीक, बोलो जी। भाभी ये जो सत्व विच्युति है, इसमें ये शपक श्रेणी की अपेक्षा से है ये, मतलब उपशमक में तो अलग बनेगा। शपथ श्रेणी की अपेक्षा ही है, पर जैसे कुछ आयु वगैरह की जो नीचे के गुण स्थानों में होगी ना, तो वो वहां पे भी लागू पड़ जाएगी उपशमक के लिए। बाकी सब शपथ में ही है। और जैसे जो आपने बताया था कि पांचवे छठे में जो अपन बोलते हैं अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का क्षयोपशम है, और फिर आगे जाते हैं तो इनको अपन नष्ट करते हैं, मतलब या तो उपशम करेंगे या क्षय करेंगे, तो उसमें भी क्षयोपशम संज्वलन की उदय की अपेक्षा ही कहा है अपन ने। हाँ और आगे जो सातवें से ऊपर भी तो क्षयोपशम चारित्री है 10 तक, हाँ, वो वो भी। इसीलिए इसीलिए मतलब वहाँ अपेक्षा से है दोनों तरह के चारित्र, औपशमिक या शयोपशम या शायिक या शोपशम। तो वो अपेक्षा से भावी नैगम्य या जितना उपशम हो गया उस अपेक्षा से देखेंगे तो औपशमिक कह देते हैं, लेकिन वास्तव में देखेंगे तो वो अभी शयोपशम ही चल रहा है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मतलब पांचवे में अप्रत्याख्यान तो नहीं है, अप्रत्याख्यान नहीं है, और छठे में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कुछ भी नहीं है ना। फिर आगे अपन मतलब कहते हैं कि सत्ता में ये है, ये अपन बोलते हैं, तो आगे सत्ता से अभाव कैसे कर रहे हैं जब उपशम कर रहे हैं। नहीं, अभी तो सत्ता में है, पांचवे में छठे में तो सत्ता में है, केवल उदय का अभाव हुआ है। हाँ। और आगे जब हम शपथ श्रेणी चढ़ रहे हैं तब हम्म। उनको सत्ता में से ही नष्ट करने का काम कर रहे हैं।
समय से नष्ट कर रहे हैं। और उपशम श्रेणी में क्या कर रहे हैं उपशम तो? श्रेणी में अब उनको पूर्ण रूप से उपशमित करा रहे हैं, मतलब वो क्या है, श्रेणी का प्रोसेस समझेंगे ना। अभी तो क्या हो रहा है कि वो स्तुभिक संक्रमण हो के उदय में आ रही है। हाँ। और जब उपशम श्रेणी होती है तो जैसा अपन दर्शन मोह में गैप बनाते हैं, उसके कुछ भी निषेध वहां नहीं बचते हैं मिथ्यात्व के, वैसे ही वहां इन कषायों में गैप बनाया जाता है। कुछ भी निषेध वो उतनी देर के लिए जब 11वां गुणस्थान प्राप्त होगा तब वो कुछ भी निषेध नहीं बचेंगे। तो वो अंतर है प्रोसेस में। ठीक है। और एक आपके नोट्स में एक क्वेश्चन था, वो तीसरा जो गुण स्थान है, जो मिश्र वाला, और संशय जो मिथ्या दृष्टि है, उसमें क्या डिफरेंस है, वो समझ नहीं आया। एक संशय मिथ्या दृष्टि और कल कर लेते हैं हम चर्चा। अभी रेणु जी का भी है, बोलिए रेणु जी। मैं तो वो खाली वो घात क्षुल्लक का एक बार थोड़ा सा वापस बता देते ना, एक लाइन। घात क्षुल्लक का मतलब ये है कि जो अपर्याप्त का जो भाव होता है, जितनी वो आयु बांधता है उसका भी वो घात कर देता है। यानी जितनी आयु जो हम कह रहे हैं श्वास के 18वें भाग, उससे भी कम आयु वो जी पाता है। वो कदली घात जिसे बोलते हैं, वो कदली घात होता है उनका भी। तो जैसे अभी अपने में कदली घात होता है कि हमने 80 वर्ष की बांधी और 30 वर्ष में ही मर गए, तो ऐसे ही उसने श्वास के 18वें भाग बांधी थी, लेकिन उससे भी कम आयु भोग के उसका भी पूरा दिया है संख्यात बहुभाग का घात कर देता है और ऐसा। पर अभी उतने डिटेल में मत जाओ। तो मतलब उससे कम भोग पाए इतना समय। अपर्याप्तक जीव के जितना उनका समय हो जाता है 11वें गुण स्थान का। हम्म। दो दो क्षुद्र भाव। ठीक है, चलिए। बोलिए। तो यहाँ दो क्षुद्र भाव का मतलब क्या है? 2 बार भाव लेते हैं वो, 2 बार नहीं जन्मते और नहीं, मरते। उसमें जितना टाइम लगता है ना उसका दुगुना, एक क्षुद्र भाव का दुगुना। तो एक अच्छा। क्षुद्र भाव में जितना टाइम है उससे डबल टाइम। ठीक है। उसे घात शुल्लक कहते हैं। जिनवाणी स्थिति। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो आहा, मृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। नहीं जन्मता मरता नहीं शाश्वत प्रभु कहा, उत्पाद वह होते हुए भी द्रव्य ही रहा। वे जीव तू अपना स्वरूप देख तो आहा, मृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा।